मैं तुझे हरा दूंगा और तू पीछे रह जाएगा। तुम्हें देखकर चलना चाहिए। सीरियसली अच्छी टी शर्ट है। हाँ चलो उस लूजर को सबक सिखा कर आते हैं। तुम्हें चले जाना चाहिए। सोचो तो चलो शो शुरू करें। हाँ तुम्हें पहले जाना चाहिए। मेरा मतलब तुम मेरे क्रश के साथ मेरी हेल्प करना शुरू करो। लड़कियों क्या सब ठीक है? हाँ सब सही है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा क्रश ये मेरा क्रश है। मैंने तुम्हें कल ही बताया था। नहीं, मैंने तुम्हें बताया था और तुमने मेरी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। सच में सब ठीक है ना? क्या फुसफुसा रही हो? हाँ चिंता की कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ की प्रॉब्लम सिर्फ तुम हो। अरे ये क्या बिहेव है? अपने हाथ हटाओ। जरा देखो तुमने क्या किया। टेलर क्या तुम ठीक हो? मैं हेल्प करती हूँ। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम इससे दूर रहो, समझी? देखो तुम अब इससे दूर रहो। तुम लड़के बहुत खतरनाक हो। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। नहीं ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से हुआ। हे किटी, ओह हाय टाइलर। मैं हेल्प कर देता हूँ। उप्स, मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। किटी देख कर। सब ठीक है। आउच, देखने में दर्द हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। ओह किटी सॉरी। नहीं सॉरी, मैं ही बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। सच कह रहे हो? अरे हाँ बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला। चलो मैं तुम्हें क्लास में छोड़ आता हूँ। चलो लाओ ये मुझे दे दो। ठीक है, आज चेकिंग होगी फ्लेक्सिबिलिटी की। ओह हद है। फ्लेक्सिबिलिटी से तो मेरा दूर का भी रिश्ता नहीं है। सब सही है। टीना की बच्ची क्या गड़बड़ कर रही है? अब तेरी बारी है। ये मुझे डरा नहीं सकता। बाकी सब तैयार हो जाओ बिल्कुल। अरे यार, इसके लिए तैयार कैसे होते हो? ये तो हो गया मिस्टर क्रिस। थोड़ा मुश्किल नहीं बता सकते हो क्या? हे, ज्यादा बकवास मत करो। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? हाँ, एलिस अब तेरी बारी है। हाँ तो क्या? कुछ नहीं। ठीक है, देखता हूँ कौन बचाए, टाइलर और किट्टी। रुको मिस्टर क्रिस, एक प्रॉब्लम है मुझे। समझ गया। किट्टी, हाँ मैं यही हूँ। मेरे को पता है कि तू यही है, लेकिन तुझे वहाँ होना चाहिए। कम ऑन, तुम ही कर सकती हो। मिस्टर क्रिस देखिए। अरे यार मिस्टर क्रिस देखो। क्या हो गया? क्या हो गया? हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, यूएफओ। मुझे यूएफओ देखना है। चलो भागते हैं। ओ तेरी, अरे यार ये तो यूएफओ है। यूएफओ तुम्हारे क्लासमेट्स को ले गया है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें बचा लूंगा। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। टाइलर, मुझे लगता है कि मैं क्लास छोड़ने की सजा मिलेगी। अरे नहीं, सब ठीक है। तुम मेरे साथ हो तो किसी चीज की टेंशन मत लो। कह नहीं सकती, मैं बहुत अनलकी हूँ। कभी कभी लगता है मैं शापित हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, चिंता मत करो। तुम्हारे साथ अभी बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। सच में? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, मैं पॉजिटिव हूँ। किस्मत में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। पता नहीं, हमेशा से ऐसा ही रहा है। एक भी दिन के लिए कुछ भी सही नहीं हुआ।
हाँ छोड़ो भी। एक सेकंड जरा। हो सकता है शायद टाइलर सही हो। हो सकता है शायद मैं सच में सबसे लकी लड़की हूँ। किटी, मिस्टर क्रिस, तो तुम्हें एलियंस नहीं लेके गए? हाँ, मैं वो हाँ, तो इसका मतलब है तू अभी भी मेरी क्लास बंक कर रही थी, है कि नहीं? अब मैं तेरी पुंगी बजाऊंगा। अरे वो देखो। डायरेक्टर नीट। किटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो पीई क्लास में होना चाहिए था ना। मिस्टर क्रिस। हाँ, मैं ही हूँ यार। अरे ये बताओ, कोई यूएफओ देखा है क्या? मिस्टर क्रिस, ये बताओ कि किटी क्लास में क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपके पास ही ला रहा था उसको। किटी ने मेरी क्लास बंक की थी। अच्छा ठीक है, तुम जाके अपने कपड़े बदल के और मेरे ऑफिस में आकर मिलो, यंग लेडी। अरे यार, ये एलियंस कहाँ चले गए? किटी, अजीब है। मैं तो बिल्कुल रेडी ये लो हूँ। तुम्हारे पेपर। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हाँ, ये बेवकूफ पेपर मेरा सारा लुक बिगाड़ रहे हैं। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो इन्हें रख सकती हूँ। हे, अपना सामान वापस ले जाओ। तुम किधर चले गए हो? वापस आओ। यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम बस अपनी ये बकवास करना बंद करो और तुम्हें जो असाइनमेंट दिया उन्हें जाके पूरा करो। हमें ऐसे और टेस्ट करने थे। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? हाँ बेवकूफ। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा ऐसे और टेस्ट कहाँ पर है? ये रहे, ये देखो ध्यान से। बिल्कुल, हम इन्हें आपके पास ही ला रहे थे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोग अब जा सकती हो, मगर सीधे क्लास में जाना। और तुम मेरे साथ चल रही हो, तुम्हें तो मैं आसानी से छोड़ूंगा नहीं। दत्त, लगता है वो मुसीबत में है। किटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बेवकूफ है? वो हमेशा उस अनलकी लड़की के आसपास क्यों रहता हाँ है? सच में, वो मुझे गुस्सा दिलाती है। मैं तुम्हारे बार बार क्लास को छोड़ने, तुम्हारे टेस्ट में फेल होने और तुम्हारे गंदे ग्रेड से तंग आ चुका हूँ। मिस्टर नीट, ये मेरी गलती नहीं है। मैं इस बारे में कुछ और नहीं सुनना चाहता। कल तो तुम ये भी बोलोगी कि तुम्हारी क्लास को छोड़ने के पीछे किसी और का हाथ था। मिस्टर नेट, और भला तुम यहाँ पर क्यों आए हो? किटी ने कुछ नहीं किया, सब मेरी गलती है। ओह अच्छा, ऐसी बात है, तो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जैसे किटी का फेल होना और क्लासों को छोड़ देना। अबे तू निकल यहाँ से, दिखता नहीं बड़े लोग बात कर रहे हैं। तेरे पिछवाड़े पे ऐसी चमाट दूंगा ना, तो फिर किटी तुम्हारी चीजों में सुधार नहीं आया ना तो मैं खुद स्कूल से निकाल दूंगा। लेकिन मिस्टर नीट, आज के लिए बस बहुत हो गया, हमारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। हे मिस्टर नेट, मसाजर आ गई है। मैंने कॉकटेल तैयार रखे हैं, आप आ रहे हो क्या? उप्स। देखा ना कैसे लोग होते हैं, उससे लगा होगा कि मैं उसका चड्डी बड्डी हूँ। सही कहा। अबे साले निकलना तू यहाँ से। चिंता मत करो किटी, हम जरूर कुछ सोचेंगे। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ एलिस। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। ये एक रिक्वेस्ट है। आउच! ओप्स, सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। ये ऐसे कैसे हो गया? ओप्स, सॉरी, सच में सॉरी। कोई बात नहीं, अब तुम्हारा ख्याल रखने की बारी मेरी। ये काफी टेस्टी लग रहा है, ट्राई करो। ओप्स, बहुत हो गया। हमें इस बकवास झगड़े को अब खत्म करना होगा। हाँ, तो टाइलर को मेरे हवाले कर दो। तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। इंसल्ट करना बंद करो। मैं क्यों बेवकूफ हूँ? तुम्हें समझ में नहीं आता? अगर हम इस तरह लड़ते रहे तो टाइलर किसी को भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा उस अनलकी लड़की किटी के साथ रहता है। तो फिर प्लान क्या है? पहले से छुटकारा पाना है, फिर हम इसका कुछ करेंगे। शायद तुम कुछ सोच लो। ये क्या है? मैं तंग आ गई हूँ। बस सब
खत्म हो गया। ये मुझे जरूर बाहर निकाल देंगे। तो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ ठीक नहीं होता। मैं हमेशा सब गड़बड़ कर देती हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, सच में। उम्मीद है इस बार ऐसा ही होगा। हाँ बिल्कुल, जरूर होगा। अब से सब ठीक होगा। तुम्हें बस यकीन करना पड़ेगा कि सब ठीक हो जाएगा। होप होप अच्छू। ये क्या गड़बड़ हो गई? मैं बेवकूफ हूँ। बेस्ट लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एक और दिन और एक और डिजास्टर। एक और प्यारी सुबह हो गई। क्या बात है, पक्का मैं बाथरूम जाते वक्त गिर जाऊंगी। लगता ऐसा है होता ऐसा रहता होता है। लेकिन कहाँ कहाँ? अक्सर जब मैं गिरती हूँ तो मैं डायमंड पर ही गिरती हूँ। और कैंडी कहाँ है? अजीब है। याद ही नहीं आ रहा कि पिछली बार मैं इतनी अच्छी कब दिखी थी। ला 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 ला। मेरे बालों को क्या हो गया? और पिंपल्स निकल आए हैं। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। ओह, आज बहुत खराब फील हो रहा है। मैं तुम नहीं हो, मेरा मतलब मैं नहीं हूँ। जो भी है ये सब, जो भी है, क्या बकवास है। मुझे खुद को संभालना होगा तुरंत। सब ठीक है? ठीक है, आज का दिन थोड़ा अच्छा है, डिसेंट है, तो थोड़ा मेकअप करने की कोशिश करती हूँ। वाओ, लगता है किस्मत साथ है। ओह गुड, आज तो सब कुछ बहुत ही सही लग रहा है, तो चलो ये ट्राई करें। अच्छू, हद है, मुझे पता था मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। ये क्या ये कैसे हो गया? अगर ऐसा है तो वाओ, आज तो तुम कमाल की लकी और सुंदर लग रही हो मिस किटी। क्या बात है, शाबाश। ओके, कोई बात नहीं, चलो एक बेहतरीन लुक बनाते हैं। अरे नहीं, चलो ये कोई बड़ी बात नहीं। ये बकवास है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या है? ये हो क्या रहा है? एलिस को कॉल करती हूँ, पूछती हूँ वो कैसी है। उठा नहीं रही है। ठीक है, ओह शांत रहो टीना, तुम लकी हो। मैं चलो कुछ और ढूंढती हूँ। हद है। इसे मुझसे क्या चाहिए? उसके बिना मुझे बहुत काम निपटाना है। हेलो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, गैजेट से ब्रेक लेने का टाइम आ गया। शायद यही सबसे अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये सबसे अच्छा है। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता।
बच्चों कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? चलो फिर लेसन लेने शुरू करते हैं। सीरियसली क्या चल रहा है? टीना, एलिस, तुम लोग ठीक तो ना? हाँ, कुछ। तो ये बात है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने अचीवमेंट्स की वजह से अलग हैं। तो आज हम एक काम करेंगे, तुम्हारी नॉलेज को डबल चेक करेंगे, तुम्हारी बुद्धि को जांचेंगे। हद है। अरे हद है यार, तुम लोग हमेशा ही अच्छा करते हो। मुझे लगता है कि आज मेरा दिन नहीं है। नहीं, मेरा नहीं है। नहीं, मेरा नहीं। मेरा मतलब मैं नहीं, समझी? ठीक है, चुप रहो। ये लो। ओ, अरे मैं तो कुछ, तुम भी पकड़ो। ओ, मैं कुछ भूल गया। ओ, लेकिन ये चलो तो शुरू करो। मेरा हो गया। झांकना बंद करो। हद है, ये तो मैं पूरे साल में भी नहीं कर पाऊंगी। ये क्या है? आंसर्स? अरे वाह, आज तो मैं वाकई लकी हो गई हूँ। हो गया? सच में? अक्सर जब मैं गिरती हूँ तो मैं डायमंड पर ही गिरती हूँ। वो टोटल फेल है। बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये क्या है? मिस्टर करे से घमंडी बेवकूफ है? तो मैं घमंडी बेवकूफ हूँ? मेरा नाम भी गलत लिखा है दूर यार इसमें तो। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मारे मत बना, तेरे को मैं दूंगा F। सीरियसली एलिस, अब तेरी बारी है। ये क्या है? बिल्कुल ही गलत है ये। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, देखते हैं, अब काम की बात करते हैं। हाँ, अब सही है। आओ, तुम्हारा क्या सेट है देखते हैं। किट्टी, तुम बताओ, तुम तैयार हो? आओ देखिए। क्या चल रहा है? क्या सब कुछ बुरा है? सब कुछ बुरा है किट्टी, सब बहुत ही भयानक है। मुझे लगा ही था। क्योंकि इन टेस्ट रिजल्ट्स के साथ मैं और नहीं पढ़ा सकता, और ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं यहाँ से जाने के लिए बेचैन था। ये लो, और ये काम हो ही गया आज। ठीक है, ये देख लो। ये क्या बकवास है? ठीक है, बाय दोस्तों। किट्टी, अब तुम पढ़ोगी, यही तुम्हारी लाइफ है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत आखिरकार पलट ही गई है। देखा, मैंने कहा था ना कि सब कुछ बुरा नहीं रहता। शायद तुम सही थे। मैं हमेशा सही होता हूँ। टाइलर, तुम तो लेजेंड हो। हाँ, किटी, तुम मुझे बहुत हंसाती हो। सीरियसली? हमें इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। हाँ, चलो उस लूजर को सबक सिखा कर आते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो कुछ सोचते हैं। मैं क्यों? तुम सोचो। तुम्हारी बारी है। नहीं, तुम। बस करो। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। हम बस लेट गए हैं आराम के लिए। ठीक है, समझ गया मैं। तो हम चले? चलो चलते हैं। एक अच्छी न्यूज है यारों, किट्टी वाले इवेंट के बाद मुझे प्रमोशन मिल गया है। मोजार्ट में। क्या आप इंग्लैंड की रानी हैं? वेरी फनी दोस्तों, तुम लकी हो। मैं अभी सरकाज़म के मूड में नहीं हूँ। अब मैं एक सीरियस इंसान हूँ। मुझे नहीं पता, आप अभी भी ऐसे दिखते हो। ठीक है, मैं अब एक मंच पे हूँ, और जैसा कि आप लोगों ने देखा, अब मैं कोई आम टीचर क्रिस नहीं हूँ। मैं एक बढ़िया सा हम्बल सर्वेंट हूँ। आपको म्यूजिक सिखाने के लिए तैयार हूँ। अबे शोर कैसे मचा है? इसे तुरंत बंद करना तो टांग तोड़ दूंगा।
ओ बस एक सेकंड, ये इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो, नेल अपॉइंटमेंट। हाँ, 8 बजे का बुक कर दो। तुम्हें ये स्टोरी जरूर पसंद आएगी। याद, मेरी क्लास में कोई भी फोन यूज नहीं कर सकता। अभी सब लोग अपना फोन म्यूट करो। किसी का भी फोन बजाना यहाँ पे तो सबकी मैं पुंगी बजा दूंगा। ये क्या, मैं अपने सारे बेस्टीज को एक साथ कैसे रिप्लाई करूं? बढ़िया है। अगर मुझे जरा सी भी बकवास सुनाई दी तो सबको F दे दूंगा मैं। उधर देखो। क्या लगता है मैंने पहले फोन नहीं देखा क्या? अरे नहीं, इस बेवकूफ के मजे लेते हैं। कैसे? बस यूं ही उसके फोन का वॉल्यूम बढ़ाकर उसे कॉल करेंगे। सही है, हो गया। तो फिर चलो तुम्हारा टैलेंट देखते हैं। टाइलर, तुम्हारी बारी है। तो पसंद आया? ओ बहुत शानदार है दोस्त। अब एलिस, स्टार्ट। ओह, शायद मुझे समझ नहीं आया। अरे कुछ नहीं पता। बस करो, बिल्कुल साफ है। बस F मिलेगा। फनी है। टीना, तुम्हें वो फनी लगा? ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। टोटल ब्लूपर्स आसान है। मैं हमेशा से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में माहिर रही हूँ। बस अब तुम देखती जाओ। बस बहुत हो गया, फालतू की बकवास मत करो। चलो अब इसको सुनते हैं। किट्टी, हाँ, मैं यही हूँ। वो तो मुझे दिख ही रहा है। मैं तेरे अंदर नहीं हो गया तो मैं देख रहा हूँ। चलो सुनते हैं। कम ऑन। हद है, म्यूजिक तो मुझे कभी भी समझ नहीं आया, या कुछ और। सच में किट्टी, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? चलो बजाओ भी। ब्रावो, ब्रावो, बहुत बढ़िया किट्टी, तुम पे प्राउड है। किट्टी मेरी स्टार स्टूडेंट है। लेकिन उसे आपने नहीं सिखाया। तू शांत रह, ऐसी कोई बात नहीं है। शाबाश यार। और अब ओह नो, जब भी मैंने केमिस्ट्री में कुछ करने की कोशिश की है तो गड़बड़ी हुई है। ठीक है, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। लगता है ये ठीक है। आउच, ये क्या बेवकूफी है? अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो? हाँ ठीक है। हाँ, चलो क्यों ना इस बेवकूफ पर प्रैंक करते हैं। खैर, मुझे नहीं पता। हर बार हमने ऐसा करने की कोशिश की है तो हम खुद ही रोए हैं। मैं पहले ही नर्वस हूँ। टेंशन मत लो। याद है जब केमिस्ट्री क्लास में धमाका हुआ था और उसके बाद वो बिज़ूका लग रही थी। हाँ सही बोला, क्या हंगामा था। चलो उसके फ्लास्क को गड़बड़ करते हैं। जब टाइलर ये सब गड़बड़ देखेगा तो पक्का उसे छोड़ देगा। नहीं, मुझे नहीं पता, अभी भी थोड़ा सही नहीं लग रहा। डरपोक। हे, क्या कर रही हो? बस अब तुम देखती जाओ। हे, बस बहुत हो गई तुम्हारी गुटरगू। ओह टाइलर, ये देखो। ओ तेरी, शानदार है। तू तो क्या? ये तुम्हारे लिए। ओ थैंक यू किटी, तुम बहुत स्वीट हो। तुम बहुत
बहुत स्वीट हो किटी। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे काम को चेक किया जाए। तुम्हारा काम तो मैंने पहले ही चेक कर लिया है। अच्छा काम किया। अच्छा तो टीना और एलिस, तुम्हारा काम कहाँ पर है? बस एक सेकेंड। वाओ, अरे वाह, बड़े जोर शोर का धमाका किया। तुम्हें उसके अंदर रिएजेंट भी मिलाना था, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था। मैंने तुमसे कहा था। देखो हम ये हे मेरे प्यारे दोस्तों, इस टैलेंट शो में आपका स्वागत करके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मैं खुश हूँ कि आप जिसके लिए बेताब थे वो हाँ बिल्कुल। आज मुझे इस शो को होस्ट करते हुए मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती हूँ और आप सब पर मुझे बहुत ही प्राउड है। तुम्हें शुरू भी करना है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। वो आग लगा दो किटी। चलो शुरू करती हूँ। वो ये हुई ना बात। वो हाँ ठीक है, अगला कौन है? रुक जाओ, पर अभी तो खत्म भी नहीं हुआ। हाँ, ठीक है तुमने कर लिया, लेकिन आज ये सबसे अच्छा होना चाहिए है ना? नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम समझ रही हो ना? अगला भेजो। ठीक है, गड़बड़ मत करो। तुम गड़बड़ मत करो, मुझे क्यों कह रही हो? तो और कौन? कम ऑन, शुरू करने के लिए तैयार? मिसेस जज, हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। आप सबके लिए पेश करने जा रहे हैं एक डांस नंबर। स्पेशली जल्दी डांस करो। ये सही नहीं है, सही नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम जरा थम जाओ। तुम हमेशा अपने बेवकूफ आइडियाज से चीजें बिगाड़ती हो। मेरा सबसे बेकार आइडिया तुमसे दोस्ती करना था। लगता है मैंने कॉन्टेस्ट का विनर चुन लिया है। फाइनली लगता है मेरे बारे में बात होगी। और मैं ये ट्रॉफी सबसे टैलेंटेड कंटेस्टेंट को देना चाहती हूँ, सबसे शानदार, और वो है सबसे बेहतरीन। और ये ट्रॉफी जाती है तुम्हें। क्या चाहिए आपको? हाँ, अपने गंदे शूज लेके कहाँ चले आ रहे हो? बधाई हो, तुम कॉन्टेस्ट के विनर हो। क्या मैं? तुम्हारे लिए है ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बहुत बढ़िया है। क्या हुआ? देखा, मुझे मिला। बधाई हो तुम्हें। क्या बात है। कैसी हो जाने मन? जैक, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? मुझे अभी कुछ ASMR साउंड्स और शॉट्स रिकॉर्ड करने हैं। आओ मेरी मदद करो। मैं तुमसे कहने आया हूँ कि मैं एक प्ले के लिए ऑडिशन कर रहा हूँ और ये रोल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी रिकॉर्डिंग बर्बाद कर दोगे। अगर मेरा शेड्यूल बर्बाद होता है तो मुझे तुम्हारे नाटक की परवाह नहीं है। तो मैं ये कहने आया था कि जो रिहर्सल होगी वो टाइम टेकिंग होगी, तो हमारा मिलना थोड़ा कम हो जाएगा। क्या? ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट केक ऑर्डर किया है, तुम्हें इसे कैमरे पर खाना होगा। वेटर, केक एंजॉय कीजिए। कैसी? देखो मैं चॉकलेट नहीं खा सकता यार, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। सॉरी, तुम वीडियो के लिए सह सकते हो है ना? मेरे फॉलोअर्स को अच्छा लगेगा। नहीं यार, मुझे वो सब खा के उल्टी आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे रिहर्सल पे जाना है। ईवा इंतजार कर रही होगी। ईवा? वो बेवकूफ, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो?
नहीं केसी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस ईवा को इसीलिए इम्प्रेस कर रहा हूँ ताकि प्ले में मुझे लीड रोल मिले, और ये सब नकली है बिल्कुल। क्या मतलब है? मैं तो बस उससे नाटक कर रहा हूँ। जैसे ही प्ले खत्म हो जाएगा मैं उससे दोस्ती तोड़ दूंगा। हे भगवान, क्या मुझे ये इसलिए सहन करना होगा क्योंकि तुम अचानक कोई बेवकूफी भरा थिएटर करना चाहते हो? मैं परेशान हूँ। केसी, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे पैसे दो, और बहुत कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। ठीक है फिर ये लो तो पैसे। ओह बढ़िया, अब तुम अपनी ईवा के पास जा सकते हो। बाद में हम हंसेंगे कि वो कैसे तुम्हारे प्यार में पड़ गई। तुम्हें ये दिखता नहीं है क्या कि हम टीन्स की सबसे मजबूत टीम है? अगर ऐसा है तो फिर हम तुम्हारे पिताजी की सल्तनत को अभी के अभी छोड़ देंगे बस। ओके, सीन कट। आज के लिए बस इतना ही। ईवा, क्या तुम साइड में होगी? ईवा, तुम्हें क्या सच में लगता है ये कर लेगा? इसके ऑडियंस के बीच में हालत टाइट हो जाती है। मिस्टर नेट, जैक में असली टैलेंट है, बस वो थोड़ा शर्मीला है। क्या सच में? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, प्रॉमिस, हमारी रिहर्सल उसे धार देगी और वो बेस्ट देगा। ठीक है फिर देखते हैं। ईवा, मिस्टर नेट बोल क्या रहे थे तुमसे? वो मिस्टर नेट बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो तो इसलिए कि मैं तुम्हारे सामने रहते कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं, तुम सामने हो तो ध्यान मेरा कहीं और जा रहा है, इसीलिए। सचमुच? मेरे बालों के बारे में पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, बेहतर होगा कि तुम थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस करो। शायद तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी। वैसे भी मेरी वो घटिया फुटबॉल प्रैक्टिस से तो अच्छा ही चल रहा है ना। मुझे वो बकवास झेलनी पड़ती। तुम मुझसे नफरत कैसे कर सकते हो? तुम शुरुआत से ही मैदान में हो। देखो, मेरी मॉम जबरदस्ती करती है, इसलिए करना पड़ता है, वरना फुटबॉल तो मुझे पसंद ही नहीं है। मेरा बस चले तो कभी फुटबॉल खेलूं ही ना मैं। समझ गई। तो फुटबॉल तुम्हारी पसंद नहीं है? तो फिर बेहतर होगा कि तुम सीरियस होकर स्टेज पे काम शुरू करो। लड़कों, ऐसे ढिलाई से काम नहीं चलेगा। चलो अभी के अभी 10 स्क्वाट्स लगाओ। मिसेस क्रिस्टी, हमने अभी पुशअप्स किए हैं। क्या हम चैन की सांस नहीं ले सकते? ओह, तो तुम्हें चैन की सांस लेनी है। चलो मैं इसे और आसान कर देती हूँ। अब से जब तुम स्क्वाट्स करोगे तो साथ में स्कूल का एंथम भी गाओगे। माफ कीजिएगा। स्क्वाटिंग ठीक है, पर मिसेस क्रिस्टी प्लीज हमें उन गानों से दूर रखिए, वरना हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। देखिए, इस बकवास से तो अच्छा गधे चला लो। ज्यादा बातें मत करो, गहरी सांस लो और स्क्वाट करो। और क्रिस, तुम्हारा एंथम क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? स्कूल हमारा है सबसे प्यारा। गुड डे मिसेस क्रिस्टी, आपके लिए एक नोट है। हाँ बोलो लड़की, क्या बात हो गई है? क्या तुम बॉल को सीधा किक मार के दिखा सकती हो? हाँ, फुटबॉल मेरी चीज नहीं है। मुझे प्रिंसिपल और डायरेक्टर नेट से ये एक नोट मिला है। अच्छा, देखे जरा। जैक को नाटक की रिहर्सल के लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ से जाना होगा। क्या? ठीक है, मैं जरा नोट ठीक से पढ़ के देखती हूँ। तो क्या जैक यहाँ से जा सकता है? ठीक है, ले जाओ, लेकिन अगर हम क्वालीफायर में हारे तो प्रिंसिपल से कह देना हमसे शिकायत ना करें। ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुनो। अब प्लान चेंज हो चुका है। जंप के 7 स्क्वाट्स करने और आधे घंटे तक ऐसा करना है। चलो जल्दी करो लड़कों। यार, ये जैक की वजह से हुआ है। शर्म की बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईवा। तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे किस मुसीबत से बाहर निकाला है आज। खैर, प्रिंसिपल को मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उन्हें फुटबॉल से ज्यादा थिएटर पसंद है। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा और रिहर्सल्स में अपना 100% देकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। हाँ, कोई चिंता नहीं है। मैंने ये सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन ऐसा क्यों? तुमने बताया था तुम्हें फुटबॉल से नफरत है, इसलिए मैंने ऐसा किया था ताकि अब तुम्हें इससे जूझना ना पड़े। सच में? और ये सब मेरे लिए है? तुम सच में बेस्ट हो ईवा। लेकिन हे, तुम्हें रिहर्सल के बारे में कुछ करना होगा। वैसे नॉर्मल होने के लिए तुम्हें पेस में चेंज की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मैं तुम्हें कमाल की जगह ले चलूंगी। ये स्टेज पर बने रहने से कहीं बेहतर है। हाँ, चलो फिर करते हैं और क्या। यहाँ बैठो। क्या ये अच्छा नहीं है? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये मेरा सीक्रेट ठिकाना है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। वैसे भी तुम्हें अपनी डिलीवरी पर काम करने की जरूरत है। ऐसे जब हम साथ हैं तब हम एक टीम हैं।
देखो वैसे भी हम लोग अब एक फैमिली की तरह हो चुके हैं ना। वो बढ़िया है ना, ये एक साथ होने के बारे में है। हम एक साथ मजबूत हैं, पता है, भरोसा ही चाबी है एक मजबूत टीम की। हाँ सही कह रही हो। और वैसे भी हमारी साथ में बहुत अच्छी जमेगी, है ना? तो चलो हम दोनों मिलकर अब कुछ टीम वर्क करते हैं। इस बॉल को पकड़ो। तुम्हारा मतलब क्या है? कैसे? ये एक्टिंग एक्सरसाइज है। मैं तुम्हें एक इनविजिबल बॉल फेंकूंगी और तुम्हें उसे पकड़ना होगा। हाँ ये लो। अच्छा ऐसे? बढ़िया, चलो जल्दी करें। बहुत बढ़िया बॉल है। इसे वापस फेंको। क्या मैंने पकड़ लिया? हाँ तुमने तो बॉल पास तक नहीं की है। ये बहुत मजेदार है। ये सच में एक टीम वर्क जैसा लगता है ना? शुक्रिया, आज तुम्हारे साथ बहुत मजा है। कैसी जो कॉकटेल तुमने ऑर्डर किए वो लाजवाब है। और ये सब जैक के पैसों की वजह से। अगली बार मैं एक डीजे हायर करूंगी। कैसी ये पार्टी शानदार है, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हें जैक के बिना देखना काफी अजीब लग रहा है। हाँ, वो हमेशा साइड किक की तरह तुमसे चिपका रहता है। वो उस बेवकूफ ईवा के साथ रिहर्सल में है। हम यहाँ पे मजे ले रहे हैं और वो पिस रहा है। हाँ सही है, बेवकूफ ईवा के साथ रिहर्सल करना सजा ही तो है। बेचारा जैक ईवा की बेवकूफी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जो भी हो, जैक नहीं तो जैक जैसा पैसा। सुशी रोल ऑर्डर करें। कैसी, तुम और तुम्हारा ASMR सबसे अच्छा है। मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। तुम ये गलत कर रही हो, ये ऐसे होता है। क्वीन से आगे निकलने की कोशिश मत करो। ओह, मेरा ये इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी फैन हूँ। खुश हो कि तुम मेरी कंपनी में हो। जैक के बिना और भी मजेदार है। तो इस बार एक्ट्रेस ने छीका और उसके भी ऑडियंस के बीच उड़ गई। उम्मीद करता हूँ कि रिहर्सल इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है। पेट में गुड़गुड़ हो रही है थोड़ी सी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला? मेरे पास चिप्स, स्नैक्स सब थे, मैं तुम्हें खिला देती। इसकी तो आदत हो गई है। वैसे भी जब मैं केसी के साथ था तब वो मुझे चॉकलेट ही चॉकलेट खिलाती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो भूखे रहने की आदत लग गई। जो तुम्हें पसंद है वो खाओ। मेरी राय में टेस्टी सॉस और फ्राइज के साथ एक बड़ा बर्गर दुनिया का बेस्ट खाना है। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे, बिल्कुल भी बता रहा हूँ। तो हम एक कैफे में चलते हैं, वो दुनिया के सबसे बेस्ट बर्गर्स बनाते हैं। लो, तुम यहाँ पर डबल एक्सेल बर्गर ऑर्डर कर सकते हो। मैं ये कह रही हूँ, जैक मेन्यू से वो चुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे भी मुझे एक डबल एक्सेल वाला बर्गर चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें चाहती थी। नहीं, वैसे भी हमारी पसंद एक है तो ऑर्डर भी एक ही होना चाहिए। वेटर, तो बताइए आपके लिए क्या लेकर आऊं? हाँ, हम आपके 2 सबसे बड़े और टेस्टी बर्गर्स खाएंगे। और क्या आपके पास कोई डेजर्ट है जो मीठी नहीं है? हमारे कैफे में कमाल का डेजर्ट बनता है, वो आपको जरूर पसंद आएगा। जो भी हो, बस उसमें चॉकलेट नहीं होनी चाहिए। वो तो पड़ा होगा किचन में। तो वो भी ले आओ। जैक सही है। तो मैं उसे लेकर आता हूँ। कितना मजा आएगा ये। पहली बार चॉकलेट से हट के कुछ खाने को मिलेगा। तुमने कहा था कि तुम्हें चॉकलेट बर्दाश्त नहीं है। बेशक मैंने इसका ऑर्डर नहीं दिया होता। वाह, तब तो और मजा आने वाला है। ये बर्गर तो बहुत ही टेस्टी है। लाजवाब खाना। अरे यार, सारे के सारे पैसे तो मैंने केसी को दे दिए। वो मैं एक बार थोड़ी देर में आता हूँ, फिर मैं बर्गर नहीं खा पाऊंगा। चिंता मत करो, मैं कर दूंगी। तुमने अपने सारे पैसे अपनी एक्स को दे दिए। तुम कितने निस्वार्थ हो। एक्चुअली ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है। आज से पहले किसी ने मेरा बिल नहीं भरा है ना, इसलिए। खैर, जरूरी बात यह है कि हमने एक साथ कितनी मस्ती की। ठीक है, मैं पे कर दूंगी। हमें रिहर्सल के लिए पहले ही काफी देरी हो चुकी है। वेटर,
चाहे कुछ भी हो, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। अगर कभी चीजें गलत भी हो जाए तो फिर हमेशा हमारे रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना होता ही है। आओ और हमारे और परिवार में शामिल हो क्रेजी जाओ। घर में आप क्रेजी घर सभी में का आपका स्वागत है। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ईवा, तुमने जादू कर दिया और जैक तो स्टार बन गया है। ओह, कितने टैलेंटेड हो तुम। वो तो फिर मेरा रोल पक्का हो गया। सच में कर दिया। कितनी कमाल की जोड़ी है ये। अब ये शो सीधा प्रीमियर होगा स्टेज पर। और जाने मन, बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैंने तुम्हें 5 बार कॉल किया, सच में तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? देखो, मैंने पहले ही बता दिया था कि रिहर्सल्स होंगी और मैं बिजी रहूंगा। ठीक है सुनो, मैं कल मॉल जा रही हूँ। पूल सेक्शन में जाके मैं कुछ साउंड्स रिकॉर्ड करूँगी। तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? नहीं। उसके बाद हम स्टोर्स में जाके शॉपिंग करेंगे और उसके बाद चोको शेक पियेंगे। केसी, देखो कल मेरा प्ले है, मैं 1000 बार तुम्हें बता चुका हूँ। क्या? पर मुझे मॉल जाना है। तुमसे अच्छी तो ईवा है, कम से कम मुझे समझती तो है वो। नाटक के बाद तुम्हारा काम उस चिपकू ईवा के साथ खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जरा मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें उस चिपकू ईवा के साथ रहने का मौका दे रही हूँ। तो फिर क्या तुम मुझे शेक और शॉपिंग के लिए पैसे दे दोगे, जैक? ठीक है यार, लेकिन देखो मुझे इन सब चीजों से जरा दूर रखो। सुपर, मैं तुम्हारे शो में जरूर आऊंगी। तो मेरे प्यारे फॉलोअर्स, क्या तुमने पैसों का स्वीट साउंड सुना? मैं किसी भी हालत में ईवा को अब निराश नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी ईवा बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं अपने इस मौके को जाया नहीं जाने दूंगा। बकवास है यार, वैसे भी मुझे ईवा पसंद है। किसे परवाह है कि केसी एक पॉपुलर लड़की है? शायद ईवा ही मेरा क्रश है। और अगर ऐसा है तो मुझे शो के बाद ईवा को बताना होगा। अगर मैं उससे अभी नहीं बोल पाया तो कभी नहीं बोल पाऊंगा, बोलना ही होगा। मॉम, आपने बुलाया? मैं जल्दी में हूँ थोड़ा। जैक, क्या चल रहा है मुझे बताओ। कोच ने मुझे कॉल किया और कहा कि तुमने फुटबॉल प्रैक्टिस छोड़ दी। वैसे प्रिंसिपल ने ही मुझे करने को कहा था। लेकिन फुटबॉल हमेशा से तुम्हारी फेवरेट चीज रही है। तुम 5 साल के थे तब से तुम खेल रहे हो। हाँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने मुझे बोला था ये करने को। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपने फैसले खुद लूंगा और आपको बता दूंगा कि मैं बाकी चीजें भी कर सकता हूँ। हाँ, बचपन से तुम फुटबॉल के बारे में सोचते हो। और वैसे भी आज प्ले है, मैंने बताया था। आपको मैसेज भी किया था। आप काम में इतनी बिजी रहती हो, आपने देखा तक नहीं होगा मेरा मैसेज। ओह अच्छा, वेल मुझे आज की छुट्टी मिल गई है तो चलो इन मैसेजेस को थोड़ा पढ़ लेती हूँ। अगर आज आप फ्री हो तो चलो प्ले देखना। मैं आज अपना 100% दूंगा और बता दूंगा कि मैं सिर्फ प्लेयर ही नहीं, अच्छा एक्टर भी हूँ। ठीक है, चलूंगी मैं, लेकिन कह रही हूँ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बाप रे, ये ईवा कहाँ चली गई? मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। कम से कम ईवा साथ होगी तो शांत तो रहूंगा। मैं यही हूँ। ईवा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये गेटअप तुम पर बहुत सूट कर रहा है। आज तो तुमने मुझे एकदम चौंका दिया। क्या तुमने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी हूँ, है ना? बस मैंने मैगजीन देखी और नाटक के लिए तैयार हो गई हूँ। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक हो। केसी से भी ज्यादा? दुनिया में किसी से भी। ओह नहीं, ठीक है, बहुत हो गया। तुम्हारी तारीफों ने मुझे परेशान कर दिया है। चलो शो में धमाल मचाएं। हम जिंदगी में जो भी चाहे वो कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता हम कौन है और कहाँ से आए हैं। हम इसे एक साथ बढ़ाएंगे और जो मन करेगा वो सब करेंगे। आ जाओ और हमारे इस छोटे से आशियाने में एक घर बनाओ। अरे वाह, ये हुई ना बात। ओ बाप रे, जैक के पास तो सच में एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा हैं। सीरियसली, कौन जानता था कि जैक ऐसा है? मानना पड़ेगा, ये लाइंस तो कमाल कंटेंट बनाएगी। लेकिन ईवा के साथ ही कुछ ज्यादा प्यारे बन रहे हैं। मुझे जलन हो रही है। शायद यहाँ पर आके मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। जैक स्टेज पर बुरा नहीं है। कुछ भी हो जाए, हम जिंदगी में साथ में आगे बढ़ेंगे। वहाँ प्यार ही मैजिक है। ईवा, आज स्टेज पर तुमने आग लगा दी। जैक, तुमने तो कमाल कर दिया। हम एक बहुत बढ़िया टीम है। जानती हो ईवा, मैं तुम्हारी टीम में रहने से ज्यादा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
ओह जैक, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे फ्रेश होना है। ईवा, ओ भाई तूने तो कमाल कर दिया यार। सच मुझे कमाल था। तुमने कर दिखाया जैक, और उस बेवकूफ ने भी अच्छा किया। बिल्कुल, ईवा इस आइडिया को मान गई कि तुम्हें वो पसंद है। हाँ, बस नाटक में रहने के लिए उसे सहन कर रही है। उसके बारे में ऐसा मत बोलो, ईवा बहुत ही साफ दिल की है। खैर, उसे छोड़ो जल्दी से। मुझे शॉट्स और कैश के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जैक, मैंने सब कुछ सुना। तुमने दिखावा किया। ईवा, तुमने मुझे सिर्फ नाटक के लिए इस्तेमाल किया। उप्स, अजीब है। वेल, तुम्हें पता है वा, तुम एक अनपॉपुलर बेवकूफ हो, समझी? टाइलर बकवास बंद करो। जैक मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे उसका लड़कियों के साथ घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने तुम्हारे साथ ये सब किया सिर्फ नाटक के लिए बस। क्या तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईवा, तुम्हारा रिएक्शन कमाल था। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। जैक, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये सच में बहुत बुरा था। ईवा रुक जा। जैक और ईवा, जल्दी करो, दूसरा एक्ट शुरू होने वाला है और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टेज पर चलना है, चलो जल्दी। जब हम साथ होते हैं, हम एक टीम है। ईवा, कुछ भी हो हम साथ रहेंगे और जो भी करेंगे साथ में करेंगे। और कभी भी तुम किसी भी तकलीफ में हो, तुम मुझे याद करो। जैक, क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारी लाइंस नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये स्क्रिप्ट में नहीं था। वो उसे ईवा क्यों कह रहा है? कैरेक्टर का नाम अलग नहीं है क्या? देखो ईवा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है। जैक, नाटक बर्बाद मत करो, ये सही नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। बस तुम भी मान लो कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। खुद से सच बोलो और दुनिया से भी। क्या? इसने तो एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिया है। मेरा बेटा सब गड़बड़ कर रहा है। क्या बकवास है, ये दोनों अपनी लाइन भूल गए क्या? ईवा, समझने की कोशिश तो करो। मुझे तुम में वो सब दिखता है जो किसी और में नहीं दिखता। क्यों? तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तुम्हें लगता है कि भीड़ में माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? उसे माफ कर दो, ये बहुत रोमांटिक है। दबाव डाला बंद करो। ईवा, बेवकूफ कहीं के, मेरे होते हुए तुमने उससे अपने प्यार का इजहार किया। बस बहुत हो गया। भाई, तूने एक बेवकूफ को डेट करना शुरू कर दिया और फुटबॉल खेलना भी छोड़ दिया। अब तो कूल नहीं रहा यार। हाँ जैक, हमें अनपॉपुलर दोस्त की जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम लोग जो चाहे कर लो, लेकिन ईवा की बराबरी नहीं कर सकते हो। तुमने स्कूल का नाटक बर्बाद कर दिया जैक। बिल्कुल बेवकूफ हो तुम। मैंने अपनी पूरी शाम तुम पर बर्बाद कर दी। हेलो, हाँ, मैं काम की बात करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मॉम, रुकिए। जैक, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और तुमने हमारा शो बर्बाद कर दिया और तुमने ईवा की फीलिंग को भी हर्ट कर दिया। हाँ, और ये शो हमारी टैलेंटेड लड़की के साथ नहीं करना था तुम्हें। अरे तो दफा हो जाओ ना तुम सब। मुझे अपनी जिंदगी जीने का भी हक नहीं है क्या? सब तुम लोग डिसाइड करोगे तो मैं यहाँ क्यों हूँ? ठीक है, मैं जरा नोट ठीक से पढ़ के देखती हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हट जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? जब तक तुम गुस्सा हो, प्ले व्ले सब गया भाड़ में। तुम कितने स्वार्थी बेवकूफ हो। तुमने मिस्टर नेट की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मुझे किसी की परवाह नहीं। जब तक तुम ये मान नहीं लेती कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तुम मुझे सच बता सकते थे। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, ये जानते हुए भी कि तुम केसी के साथ हो और तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। देखो, मैंने केसी के साथ ब्रेकअप कर लिया और अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। इससे ये बात नहीं बदल जाती कि तुम झूठे हो। और ऐसे दोस्तों से भी दोस्ती तोड़ ली जो बस तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बहुत बुरा। वो भीड़ तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, उनके साथ रहो। ईवा, मैं समझता हूँ मैंने तुमसे झूठ कहा और इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन समझने की कोशिश तो करो कि मैंने किन हालात में ये सब किया। क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। क्या बात है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और अब तुम प्यार की बात करते हो। मैं क्या सारे बर्गर भूल जाऊं? तुम जब तक मुझे माफ नहीं करती, मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। तुम बहुत चालाक हो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं। ठीक है जैक, प्लीज बस जाओ। जब मैं शांत हो जाऊं तब हम स्कूल में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो फिर स्कूल में मिलते हैं, ठीक है?
क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है? ईवा, तुमने कहा था कि हम आज बात करेंगे। ठीक है जैक, बात करते हैं। ये लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट बर्गर और वोकल क्लासेस का एक सर्टिफिकेट जो तुम्हें चाहिए था, है ना? क्लास? तुम्हें लगता है कि मुझे सिंगिंग सुधारने की जरूरत है? नहीं, मैं तो कुछ अच्छा करना चाहता था और साबित करना चाहता था कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम्हें वो लाइन्स याद है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ में रहेंगे। हाँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा भरोसा किसी भी तरह से जीत लूंगा। मैं अब तुम पर यकीन नहीं कर सकती। हमने इतना अच्छा प्ले किया था, हम एक और प्ले साथ कर सकते हैं। हमें देखने के लिए लोग बहुत बेताब होंगे। ओह जैक, आप स्कूल के कार्यक्रम से बाहर हो। नेट और मैंने ये तय किया है कि तुम लायक नहीं हो। लेकिन वो मेरा मतलब हाँ, था फुटबॉल पर वापस, जिससे तुम नफरत करते हो। अब तुम्हें प्रैक्टिस वापस करनी चाहिए। वो प्ले खत्म और दोबारा रिहर्सल करनी होगी। हाँ, फुटबॉल पर वापस, जिससे तुम नफरत करते हो। तुम्हारी छूट कैंसिल हो गई है, इसलिए तुम्हें अपनी प्रैक्टिस को वापस से दोबारा शुरू कर देना चाहिए। ईवा, तुम बहुत ही कठोर हो और तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद तुम दोबारा झूठ न बोलना सीख जाओ। और वैसे मेरा अब हो गया है। ईवा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बर्गर के लिए शुक्रिया, रिहर्सल में मदद के लिए मुझे वैसे ये मिला है। ईवा, मुझसे फिर कभी बात मत करना। एक बार मेरी बात तो समझो। बाप रे, मामला उल्टा होता जा रहा है। हे दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो आखिर तक देखा है तो एक कमेंट छोड़े और हमें बताएं कि क्या आपने ये देखा, और साथ ही ये बताएं कि आप किस लुक से ज्यादा इम्प्रेस हैं, मेरा गिकी लुक या किटी का, ग्लैम वाला या फिर एरियल का। बिल्कुल कमाल है। बहुत सामयिक या फिर केसी और केसी का लुक। बस चिल्लाओ और हमें चिट चैट करने की जरूरत हो रही है। हाँ, वीडियो की बात करते हैं क्योंकि ये कुछ खास है। बिल्कुल, ये बदले के बारे में है। जैसे कैसे इस मूर्ख लड़की ने अपने क्रश के पास वापस जाने का फैसला किया। और लड़के, क्या इसने कमेंट छोड़े? लगता है कि मैंने कैसे कौन ध्यान दे रहा है? ठीक है, हाँ बोलो। क्या हुआ? शायद मैंने उन्हें गलती से श्राप दिया हो या बुरी नजर डाल दी हो। ये तो स्वीट है। प्लॉट पे थोड़ा मोड़। यार, घर पर पड़े रहना बुरा था। ऐसा अब क्यों? बताओ। हमें अंदाजा हो गया। ये वीडियो खास क्यों है? क्योंकि हमारे शानदार एली ने ये आइडिया दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया एली। यहीं कहीं उसके हैंडल को शाउट आउट। और एडिटर्स, हाँ प्लीज इसे पॉप करो। हाँ प्लीज। तो हमारी लड़की एली ने हमारे लिए एक धुन लिखी। अगर आपको नहीं पता तो आप जान गए, सबको पता है। और फाइनली हमें इसे अपनी वीडियो में यूज करना पड़ा। और आप ध्यान देंगे तो आप सुन पाएंगे कि हम इसे शुरुआत से गा रहे हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। हाँ, तो बताओ कौन था वो? फिर कौन Curious. था? असल में वो बात कौन है? था इसका आपको पता लगाना है। तो दोस्तों कमेंट में लिखिए, आप गैस करिए। तो बताइए, क्या वो पक्का ईवा तो नहीं थी ना? कौन हो सकता क्या है? हमें राज खोलना चाहिए? चलो बताएं, लेकिन पहले उन्हें कमेंट्स में लिखने दो। गेस करें, गेस तैयार? करें। 3, 2, 1। रुको, अब ऐसा है। क्वेश्चन। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हुआ? सीरियसली क्या बात ठीक है, है? कैसे हुआ? तो सच ये है कि बहुत समय पहले मैंने इसके लिए म्यूजिक लिखा था और इस ट्रैक को हमने फिर रिकॉर्ड भी किया था मिलकर। लेकिन अफसोस है कि फिर मैं बीमार हो गई थी, मैं काफी ज्यादा। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले एक वीक से मैं वीडियो से भी परफॉर्मेंस क्योंकि मैं घर पे हाँ, वैसे हम सभी को झटका लगा। लेकिन अब हम और सब अच्छा है। और हे, आप लोगों को वो वीडियो याद है, वो सॉफ्ट और ऑल्ट गर्ल के अंदर वाला, जिसमें मैंने म्यूजिक बजाया था और सब कह रहे थे कि हे किटी की आवाज को क्या हो गया है? लेकिन मेरी आवाज वो थी नहीं, और वो कभी भी मेरी आवाज थी ही नहीं। तो अभी नहीं है, तो आपसे मेरी ओर से कोई गाना नहीं होगा। हाँ, वैसे पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने जब वीडियो देखा तो मैंने भी इस पर ध्यान दिया। हाँ, लेकिन सीरियसली किटी को प्रमुख देने की असली वजह। हाँ, ये कमाल था। और अब एरियल और नेट वापस आ गए हैं, सभी एक्टर्स वापस आ गए हैं और आप हमें बिल्कुल नए वीडियो में हाँ, देखेंगे। तो बताओ किसने हमें याद किया, कितना याद किया?
क्योंकि यार मैंने तो तुम्हें पागलों की तरह ओ, याद बिल्कुल, किया। बिल्कुल। सच और में हे, वापस आने के लिए हाँ, उत्साहित और हूँ। मैं आपको बता दूं कि बीमार होना और फिल्म करने की कोशिश कोई मजाक नहीं था, लेकिन कम से कम मैंने बेचारी किटी की तरह अपनी आवाज नहीं खोई। मेरा मतलब कि तुम बिना आवाज की एक्टिंग कैसे कर पाई? तुम्हारी लगभग गायब हो गई और मेरी भी नहीं थी। हाँ, पता है। अरे दोस्तों गैस करो और क्या हो क्या चल सकता रहा है? है? एली ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला अरे है नहीं। जहाँ पर वो गाना गा रही है। मैंने उसका गाना सुना है, सच में अच्छा है दोस्तों। अच्छा, क्या हम देख सकते हैं? नहीं, उसने किसी कारण से हटा दिया है उस वीडियो को। ऐसे हटाना कैसे? मेरी राय में तो क्या? बहुत बड़ी गलती है यार। हाँ, मैंने सच इसे में। नहीं देखा। हाँ, इसे हाँ, वापस बिल्कुल लेके लाओ। आओ। Come on, यार, इसे वापस please। लाओ। प्लीज वीडियो वापस लाओ। क्योंकि हमें इसे देखने का मौका नहीं मिला, नेट का वादा है कि उसने इसे लेकिन उसने छुपकर शेयर ही नहीं देखा किया। है। मैं वो वीडियो भेजने ही वाला था, बस दबाने ही वाला था, वो वीडियो गायब हो गया। हाँ, मजाक नहीं। मैंने इस वीडियो को उन्होंने लाखों इसे बार हटा देखा और दिया। बार बार देखता रहा, लेकिन मुझे हाँ, उम्मीद है हम इसे वापस लाएंगे, तो कम ऑन इसे वापस लाएं। हम इसे देखने के लिए मर रहे हैं। हम बिल्कुल लाइक करेंगे और हम इसमें कमेंट्स भी बिल्कुल करेंगे। भरोसा रखो। बिल्कुल। हाँ, सच में मुझे देखने की बहुत इच्छा हो सेम रही है। हियर। और मुझे पता है कि किसी और के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ होगा। मैं बस सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि वो हमारे लिए विटामिन्स का काम करते हैं। और आप जानते हैं A, C, E और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, हाँ, ये सच में बिल्कुल। हमारी मदद करता है। और आपके लाइक्स हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस बिल्कुल। ना कर पाए, चाहे वो कोई भी हमारे ब्लॉग्स हो या फिर वो हमारे हाँ, टिकटॉक हो समझ या फिर गए। इंस्टा स्टोरेज हो। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? और हम चले चलो चले। वो अब मैं ओह कम ऑन बेवकूफ, मुझे तुम्हारे जूते पहनने में जरा भी पसीना नहीं आएगा। अरे इतनी चॉकलेट खाइएगा, अब और कुछ खाना ही नहीं चाहता। बस वो तो तुम्हें हमें कभी भी किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। लेकिन तभी किस्मत पलटी। अरे मेरा भाई सिर्फ नाटक के लिए उसके साथ रह रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन डायलॉग गलत हो गया। हाँ, लगता है तुम फुटबॉल प्रैक्टिस में वापस जाओगे। ये सच में परेशान करता है। कोला पीना बंद करो, जैक।